फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वेलकम टू प्रिया। तो फ्रेंड्स, सावन का महीना शुरू हो चुका है। जी हाँ, सावन का महीना हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है। पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव और पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में उनकी पूजा जप पाठ करने से अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष में एक बहुत बड़ी विडंबना महिलाओं के लिए ये रहती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं कि उसमें वो सावन के पवित्र दिनों में सोमवार के व्रत रखें या नहीं रखें। जी हाँ, उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी जो चक्र बनाया गया है ये नेचुरल है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, स्त्रियों को नेचुरल है ये। तो इसको हम रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। व्रत रखना है और उससे 2-3 दिन पहले मासिक धर्म आ जाए या फिर उसी दिन मासिक धर्म शुरू हो जाए तो क्या हम व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये जो दिन होते हैं, ये जो चक्र होता है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। कोई भी महिला, कोई भी लड़कियां ऐसी परिस्थितियों में सावन के दिनों में व्रत रख सकती हैं। जी हाँ, वो व्रत रख सकती हैं, परंतु इसके कुछ खास नियमों को ध्यान रखना पड़ता है, कुछ खास बातों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सब विशेष बातें जिनका जरूर से ध्यान रखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जी हाँ, यदि किसी भी फीमेल को पूरे सोमवार के व्रत रखने हैं और किसी भी मंडे में जिसमें हमें व्रत रखना है उससे पहले दिन या ठीक उसी दिन उसको वो दिन शुरू हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि सोमवार को व्रत रखना है और वो संडे से में उसकी तबीयत सही नहीं, तबीयत खराब हो जाती है या फिर उसकी मंडे में ही तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए। आपको व्रत रखना है, आप उस सुबह को अच्छे से नहा धो लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और अपना सिर जरूर धो लीजिए। जी हाँ, यदि आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपका मासिक धर्म शुरू हो गया है, तो आप अपना सिर अच्छे से जरूर धो लीजिए। सावन का सोमवार हो या कोई अन्य साधारण सोमवार भी है, तो उसमें भी यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सिर अपना अवश्य ही धोइए। सिर धोने के बाद और साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद आप अपनी पूजा घर से थोड़ी दूरी पर बैठ जाइए। जी हाँ, आपको पूजा घर में नहीं बैठना है, आप पूजा घर से थोड़ा दूरी पर बैठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने आपका व्रत रखा है, मन से सच्चे मन से मैं आपका व्रत रख रही हूँ और ये मेरी जो अवस्था है वो आपसे नहीं छुपी है। कृपया आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए, कृपया आप मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। सच्चे मन से आप माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना कीजिए। आपकी आराधना भगवान अवश्य ही स्वीकार करते हैं। मंदिर से दूर बैठ के जो भी आपको आरती आती है, जो भी आपको मंत्र आते हैं, आप उन्हें दूर बैठ के मन में ही मन कर सकते हैं। ये तो है पहला नियम। अब हम नियम की बात करूंगी। क्या हम मंदिर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि आप मंदिर में जा सकती हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान शंकर की पूजा स्थल होता है, जहाँ अर्चना विग्रह होता है, उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, मेरा पर्सनल ये मानना है कि यदि आप मंदिर में जाते ही भी हैं तो आप बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर दीजिए, क्योंकि मन अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि आप अंदर से अपने आप को साफ फील नहीं कर रहे हैं, बेटर फील नहीं कर रही हैं, तो मंदिर में अंदर जाकर भी आपको ऐसा ही लगेगा। ऐसी अवस्था में ऐसी मान्यता है कि मंदिर के अंदर जाने की बिल्कुल भी मनाही नहीं होती है, परंतु आप जहां भगवान शिव का विशेष गर्भगृह है, जहां विशेष पूजा गृह है, भगवान की विग्रह है, वहां पर जाने से मनाही होती है। आप उसके पास न जाएं, ना ही किसी मूर्तियों को स्पर्श करें, उनसे दूरी ही बनाकर रहें। बेहतर होगा कि यदि आप मंदिर जाना ही चाहते हैं तो मंदिर का जहाँ बाहर खाली प्रांगण होता है, जहाँ पर मूर्तियां स्थापित नहीं होती हैं, मूर्तियों से दूरी पर होता है, वहाँ पर आप बाहर ही बैठकर मन ही मन उनका स्मरण कर सकती हैं। मंदिर के बाहर भी खड़ी होकर जो बेंच वगैरह पड़ी होती हैं, वहाँ पर बैठकर भी आप भगवान का मन ही मन पूजा कर सकती हैं, परंतु आपको मंदिर के विशेष पूजा गृह से दूर रहना है, मूर्तियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी। बात करूंगी नंबर 3,
खाना। जी हाँ, यदि आप ऐसी अवस्था में हैं, अब व्रत भी रख रही हैं, तो अब आपको किस तरीके का व्रत में खाना खाना चाहिए या किस तरीके से आपको रखना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में आपको एक समय ही भोजन करना चाहिए। अच्छे से आप दिन में पानी पी लीजिए जिससे कि आपके शरीर में पोषण रहे। आप फ्रूट्स भी खा सकती हैं। मंदिर में भोग लगाए या नहीं लगाए, तो आप जो भी खा रही हैं उससे पहले भगवान की प्रार्थना कर लीजिए। मन ही मन भगवान को भोग का समर्पण कर दीजिए और इस तरीके से आप अपना भगवान को भोग, मानसिक भोग लगाकर अपने भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा हाइड्रेट रखने के लिए, थोड़ा अपने आप को पोषण देने के लिए आप जूस का प्रयोग कर सकती हैं, आप फ्रूट्स का प्रयोग कर सकती हैं, आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। मेरा प्रश्न ये हो सकता है कि यदि हम व्रत रख रहे हैं, मानसिक पूजा कर रहे हैं, परंतु भगवान शिव जी की कथा भी पढ़ी जाती है व्रत में, तो क्या हम इस कथा को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप जरूर से इस कथा को सुन सकती हैं। या तो आप किसी भी अपने फोन के माध्यम से कथा को सुन सकती हैं, या आप किसी भी अपने घर के अन्य सदस्य के द्वारा कथा को सुन सकती हैं, जो कि आपको कथा की किताब पढ़कर सुना देगा और आप थोड़ा सा दूरी पर बैठकर उस कथा को सच्चे मन से सुन सकती हैं। ध्यान रख सकती हैं कि आप सोमवार व्रत की कथा को या अन्य भी किसी ग्रंथ को हाथ ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कथा अवश्य सुने। सावन के महीने में भगवान शिव की पवित्र कथा को सुनना बहुत ही ज्यादा लाभप्रद माना जाता है। आप महाशिव पुराण को भी सुन सकती हैं। बस आपको थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि आप स्वयं ग्रंथ का प्रयोग ना करें। कोई भी घर का अन्य सदस्य आपको कथा सुना सकता है, या फिर आप फोन के माध्यम से भी, बहुत सारे अन्य माध्यम है जहाँ से आप कथा का श्रवण कर सकती हैं, तो आप कथा को अवश्य सुनिए। दिया पूजन की। जी हाँ, शाम के समय क्या दिया जलाना चाहिए, क्या जोत जलानी चाहिए, क्या हमें शाम को पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इस परिस्थिति में जब आपका मासिक धर्म आया हुआ है तो शाम के समय भी आप पूजा से थोड़ा दूरी पर बैठ जाइए। मन ही मन भगवान शिव के सामने आप प्रणाम करें। मन ही मन भगवान शिव के आप दीपक जलाएं, उनको भोग लगाएं। मन ही मन आप उनकी आरती करें, उनका आप कोई भी मंत्र का जाप करें। आप मन ही मन संपूर्ण पूजा अर्चन की विधि को कर सकती हैं। भगवान शिव को भोला है ही भंडारी, वो अवश्य आपकी मानसिक पूजा को स्वीकार करते हैं और इससे आपका व्रत पूर्ण होता है। तो मानसिक जप भी पूर्ण जप ही माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि मासिक धर्म की अवस्था में भी व्रत को रखा जाता है और यदि कोई महिला सच्चे मन से पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान शिव का मानसिक पूजन करती है, मानसिक उन्हें जल भी देती है, मानसिक उनका दियारोपण करती है, मानसिक उनको भोग भी अर्पित करती है, यानी कि पूर्ण जो उनका पूजन विधि है वो मानसिक रूप से करती है, तो इसे पूर्ण व्रत माना जाता है और भगवान शंकर, माता पार्वती इसे अवश्य स्वीकार करते हैं। तो आप व्रत को जरूर रख सकती हैं, परंतु जो नियम मैंने आपको बताया उनको आप ध्यान में जरूर से रखिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फेम प्रिया चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय फ्रेंड्स।